Assalamu alaikum. Welcome students to your class. I am your teacher Mrs. Seita Bano. Today's topic is predation and its significance. Predation कहते हैं शिकार करने वाले को. तो हम we are discussing in this lecture the feeding relationships among living organisms or the relationships among the different populations of an ecosystem. सो फर्स्ट रिलेशनशिप इज़ द प्रीडेशन. प्रीडेशन कहते हैं शिकार करने को. प्रीडेटर इज़ दैट ऑर्गेनिज्म विच किल्स इट्स प्रे एंड ईट इट्स अप, इमीडिएटली ईट्स इट अप. ठीक है. तो प्रे इज़ द ऑर्गेनिज्म विच इज़ किल्ड बाय द प्रीडेटर. प्रीडेशन is the relationship, as I have written in this slide. Predation is a relationship between two species of an ecosystem in which members of one species kill the members of other species and immediately eat them. So this relationship, animals of one species are predators and animals of other species are prey. Predator is an animal which kills the other animal and eats it up, and prey is the animal that is killed and eaten is called prey. So it is the relationship between two species in which one species is the food for other species, and the species which is eating the other species is called predators, and which is becoming the food of other species is called prey. So the effect of this relationship on the ecosystem is that due to this relationship, the populations of different organisms or species remains in a balance in the ecosystem, and this relationship is shown by the graph here. Along the x-axis is the population and along the y-axis is the time. So with the passage of time, when the number of prey increases, the number of predator population also increases, and when the population of prey increases and number of populations are larger in number, they eat more prey, and due to more prey, the number of prey decreases, and due to decrease in the number of prey, population of predator also decreases. यानी इसको हम ऐसे कहेंगे कि किसी भी जगह पे या किसी कम्युनिटी में जब प्रे ज़्यादा होगा, प्लेंटी में अवेलेबल होगा, तो जो उसके प्रीडेटर्स हैं, जो उसको खाने वाले हैं, वो भी ज़्यादा हो जाएंगे, उन्हें ज़्यादा फूड अवेलेबल होगी. और ओवर प्रीडेशन की वजह से क्या होगा कि प्रे का नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी. जब उनकी पॉपुलेशन कम होगी तो प्रीडेटर को कम फूड अवेलेबल होगी और आहिस्ता आहिस्ता उनका नंबर भी डिक्रीज़ होगा. अब प्रीडेटर का नंबर डिक्रीज़ हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा, दोबारा से प्रे का नंबर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा. जब प्रे का नंबर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो प्रीडेटर्स का नंबर भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा. तो इस तरह से एक रिलेशनशिप चलता रहता है कम्युनिटी में कि प्रे की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, फिर प्रीडेटर की इंक्रीज़ होती है, फिर प्रे की पॉपुलेशन कम हो जाती है प्रीडेशन की वजह से, और उसके साथ ही प्रीडेटर की पॉपुलेशन भी कम हो जाती है. तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप. और इसकी वजह से किसी भी इकोसिस्टम में जो नंबर है कि किसी पॉपुलेशन का, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता, बैलेंस में रहता है. अब ये देखें, इस स्लाइड पे मैंने आप लोगों को बताया है कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीडेशन. इट कीप्स द बैलेंस अमंग द पॉपुलेशंस ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे स्पीशीज़. कि किसी भी इकोसिस्टम में प्रीडेटर और जो प्रे है, जो शिकार है और जो शिकारी है, उनकी पॉपुलेशंस जो हैं वो बैलेंस में रहती हैं. द साइज ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे पॉपुलेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर. साइज ऑफ वन पॉपुलेशन इज़ डिटरमिन्ड बाय द साइज ऑफ अदर. कि प्रीडेटर और प्रे का पॉपुलेशन का नंबर जो है या साइज़ है, वो एक दूसरे पे डिपेंड करता है. जितना ज़्यादा किसी कम्युनिटी में या किसी इकोसिस्टम में प्रे जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा, उतने ही ज़्यादा उसको खाने वाले शिकारी होंगे, उनका नंबर भी ज़्यादा होगा.
प्रीडेटर भी ज़्यादा होंगे, लेकिन जैसे ही प्रीडेटर्स जो है वक्त गुजरेगा, शिकार को खाते जाएंगे, प्रे का नंबर जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, प्रे का नंबर डिक्रीज़ होने से प्रीडेटर को फूड की सप्लाई कम हो जाएगी, और वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होगा, प्रीडेटर का नंबर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। So the number of predators also decreases due to shortage of food. So as the number of predator decreases, the number of prey begins to increase, and this food relationship is called predator prey cycle. So it creates a cycle. कि क्या होता है कि साइक्लिक चेंजेस आती हैं किसी भी इकोसिस्टम में। वक्त गुजरने के साथ साथ कभी प्रे की पॉपुलेशन बढ़ी, साथ ही प्रीडेटर की बढ़ गई, फिर प्रे की पॉपुलेशन कम हुई, उसके बाद प्रीडेटर की पॉपुलेशन भी कम हो गई, फिर से दोबारा से प्रीडेटर कम होने की वजह से प्रे की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। जब प्रे की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो प्रीडेटर को ज़्यादा फूड अवेलेबल है और उनका नंबर भी इंक्रीज़ हो गया। तो इस तरह से साइक्लिक चेंजेस आती रहती हैं किसी भी इकोसिस्टम में। इसकी एग्जांपल जो है कैट एंड माउस, कि कैट जो है वो रैट्स को या माइस को खाती है, तो जिस वक्त कैट की पॉपुलेशन जो है वो कम होगी तो माउस की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब कैट्स उन्हें खाना शुरू कर देंगी, उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ती जाएगी ज़्यादा फूड होने की वजह से। जब कैट्स ज़्यादा हो जाएंगी तो माइस की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनको खाने वाले ज़्यादा हैं, तो उनकी पॉपुलेशन भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। और जब फूड अवेलेबल नहीं होगी तो कैट्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। इसी तरह से अपने घरों में देखा होगा लिजर्ड्स और मॉस्कीटोज़, के लिजर्ड जो हैं वो मॉस्कीटोज़ को खाती हैं, लेकिन जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो मॉस्कीटो का नंबर कम हो जाता है, लिजर्ड्स का नंबर भी डिक्रीज़ हो जाता है। फ्रॉग्स जो हैं वो भी मॉस्कीटोज़ को खाते हैं। तो अगर कहीं पे किसी भी कम्युनिटी में मॉस्कीटोज़ या इंसेक्ट्स ज़्यादा होंगे तो फ्रॉग्स या उनके प्रीडेटर्स का नंबर भी ज़्यादा हो जाएगा, और जब वो प्रे जो है उसको खाने लग जाएंगे ज़्यादा प्रीडेटर, तो प्रे का नंबर कम हो जाएगा और उसकी नंबर डिक्रीज़ होने की वजह से बाद में प्रीडेटर का नंबर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल इन योर बुक इज़ सील एंड फ़िश। सील जो है वो फ़िश को खाती है ओशंस में, तो सील का नंबर जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जितनी उनकी फूड की अवेलेबिलिटी होगी। अगर फ़िश ज़्यादा है वाटर में तो सील का नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। जब सील ज़्यादा हो जाएंगी तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा फ़िश को खाएंगी, फ़िश का नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा, और फिर फ़िश का नंबर डिक्रीज़ होने की वजह से फूड नहीं अवेलेबल होगी सील को, और सील जो है वो कम हो जाएंगी, और सील के कम होने की वजह से दोबारा से फ़िश का नंबर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो है एग्जांपल वो है हाक एंड स्मॉल बर्ड्स। हाक या ईगल ये किसको खाते हैं, छोटे बर्ड्स को खाते हैं। तो जब किसी भी कम्युनिटी में बर्ड्स जो है उनका नंबर ज़्यादा होगा तो हाक उन्हें खाएंगे, हाक का नंबर, उन्हें फूड ज़्यादा अवेलेबल होगी तो हाक का नंबर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन हाक का नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, वो ज़्यादा प्रे करेंगे तो उनका जो प्रे है उसका नंबर कम हो जाएगा, बर्ड्स कम हो जाएंगे। बर्ड्स कम होने की वजह से हाक जो हैं उनको फूड कम अवेलेबल होगी, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ उनका नंबर डिक्रीज़ होता जाएगा, और एंड में हाक की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। हाक की पॉपुलेशन कम होने की वजह से दोबारा से बर्ड्स का नंबर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से ये एक साइकिल चलता रहेगा। तो एक लिमिट से ज़्यादा जो है किसी भी कम्युनिटी में या इकोसिस्टम में ना प्रे की पॉपुलेशन होगी ज़्यादा, ना ही प्रीडेटर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। यानी एक तरह से नेचर जो है वो डिफरेंट पॉपुलेशंस को बैलेंस में रखती है किसी भी इकोसिस्टम में, इस रिलेशनशिप की वजह से। Next topic is parasitism and its significance. Parasitism, it is the association between two species in one species is getting food and other species in which one species is getting food or both food and protection from other species. So one species is called parasite and the other is called host. The species which is getting food or both food and protection is called parasite, and the species from which this parasite is getting food or both food and protection, it is called host. So there are different types of relationships between the parasites and host species. तो
Types of parasites are two. First is the ectoparasites. Ectoparasites which live outside the body of host. कि कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो अपने होस्ट की बॉडी से बाहर रह के उनसे फूड लेते हैं या फिर फूड और प्रोटेक्शन दोनों लेते हैं। और इसकी एग्जांपल जो दी हुई है आप लोगों की बुक में वो फंजाई काजिंग डैंड्रफ इन हेयर कि हमारे बालों में फंगस होती है जो हमारी स्कल के ऊपर रहती है और वो फूड भी लेती है और प्रोटेक्शन भी। तो ये बॉडी के बाहर रहती है, इस वजह से ये एक्टोपैरासाइट है। एक्टो मीन्स आउटसाइड, जो द पैरासाइट विच लिव्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। इसी तरह से लाइसिस हैं, टिक्स हैं मैमल्स में, या फिर मॉस्किटोज़ हैं, तो ये ऑल दीज आर एक्टोपैरासाइट्स। मॉस्किटोज़ जो हैं ये तो सिर्फ फूड ले रहे हैं बॉडी के बाहर रह के, और जो लाइसिस हैं या टिक्स हैं आपके सर में जो होती हैं या टिक्स होते हैं एनिमल्स की फर के अंदर, तो वो फूड भी लेते हैं, प्रोटेक्शन भी लेते हैं और उनकी बॉडी से बाहर रहते हैं, तो इनको कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स आर दोज पैरासाइट्स विच live inside the body of their host and it is getting both food and protection from its host। ठीक है, तो एंडोपैरासाइट्स वो अपने होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। जब वो अंदर रहते हैं तो ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन भी उन्हें मिलती है और फूड भी वो अपने होस्ट से लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल जो आप लोगों की बुक में दी हुई है वो है टेपवर्म। डिफरेंट इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स जो होते हैं वो भी आप कह सकते हैं। उनका क्या काम होता है कि वो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, वहाँ से उनसे फूड भी लेते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन भी लेते हैं और उसके अलावा अपने होस्ट में डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ और कम्प्लिकेशंस काज करते हैं। तो इन कम्प्लिकेशंस को या डिजीज़ को विच आर काज्ड बाय द पैरासाइट्स, दीज आर कॉल्ड इन्फेस्टेशंस। ठीक है, इन्फेस्टेशंस द डिजीज़ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर कॉज्ड बाय पैरासाइट्स। तो ये नहीं है कि पैरासाइट जो है उसका कोई नुकसान नहीं होता होस्ट को, बाज़ दफ़ा उसकी प्रेजेंस की वजह से